प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वही हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा जो प्लांट्स है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, रिप्रोडक्शन इनमें ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि मोड्स ऑफ प्लांट्स में किस किस तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो हमने देखा दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो उसमें हमने डिफरेंस भी इनके बारे में पढ़ी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। तो आज हम इन डिटेल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हम देखते हैं उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है वो पेरेंट से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल होता है वो पेरेंट से। तो आज हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी टाइप्स क्या क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। इनमें से जो खास है वो है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे बडिंग जो है, बडिंग क्या होता है। बड जो है ये हमेशा यीस्ट में देखा जाता है। ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बड कहा जाता है, पेरेंट में डेवलप होता है। ये बड जो है ये धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है और आखिरकार ये अपने आप को, जो पेरेंट बॉडी है उससे अपने आप को ये अलग कर लेता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की शक्ल लेता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। नंबर सेकंड जो हमें पढ़ना है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है ये बहुत कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ज़्यादातर जो एल्गी होती है सच एज स्पाइरोगायरा जो है उसमें ये पाया जाता है। जब भी एल्गी को फूड अवेलेबल होता है ये धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती है और अपने आप को ये मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी तादाद बढ़ाता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को दो हिस्सों या पीसेस, जिन्हें फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, उनमें अपने आप को तब्दील करता है। और ये जो पीसेस या फ्रेगमेंट्स हैं ये ग्रो करते हैं एक नए इंडिविजुअल में। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नंबर थर्ड जो इसमें वो है स्पोर फॉर्मेशन। आपने देखा होगा जो फर्नस होते हैं, मॉसेस होते हैं और बहुत सारी जो फंजे होती है जैसे ब्रेड मोल्ड है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से। स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं जिनकी थिक प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं। ये थिक प्रोटेक्टिव वॉल्स इनको हेल्प करते हैं सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होते हैं, लेक एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, और फूड या वाटर की गैर मौजूदगी में भी। और ये स्पोर जो हैं ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती है। यानी जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं ये अपने आप को एक नए इंडिविजुअल में तब्दील करते हैं स्पोर्स। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नंबर फोर्थ जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने नोटिस किया होगा जो ग्रास है वो कैसी
किसी मैदान में नई आती है। मिसाल हम घास देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में जो घास है एक मैदान में जल गई होती है, फिर से वो उगती है, जैसे रेन होती है फिर से वहाँ पे घास उगती है। ये कहाँ से आती है? जो इसमें ओल्ड स्टेम्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो फिर से उनसे नए प्लांट्स निकलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि एक आलू का एक पीस हम ज़मीन के अंदर अगर हम डालेंगे, उससे भी नए प्लांट्स निकलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनसे नए ऑर्गेनिज्म तभी बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म इस हालत में बनते हैं कि जब पेरेंट का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रहता है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो नए ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं, चाहे वो रूट से आए हो, स्टेम से आए हो या लीव से आए हो और बर्ड्स से, लेकिन बिना किसी मदद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स के, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सिंपल टर्म में हम इसे ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से होते हैं। यानी नए प्लांट्स, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से। जो वेजिटेटिव पार्ट लीफ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है। और इसकी एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? इस तरीके से जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये लेस टाइम का लेते हैं ग्रो करने में, और फ्लावर भी बियर करते हैं एंड फ्रूट्स। और इनमें यह जो प्रोसेस जो होती है ये बहुत तेज़ होती है बनिस्बत जो हम ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं सीड्स के ज़रिए से। इनमें भी हम जो प्लांट्स है वो सीडलेस होते हैं। जैसे अगर देखो आलू में, आलू का जो पौधा जिससे आलू नए बनते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं। और जो नए प्लांट्स वजूद में आते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है पेरेंट प्लांट की, कोई भी वेरिएशन इनमें पाई नहीं जाती है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके नेचुरल मेथड्स भी हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। नेचुरल मेथड्स में हम नए जो ऑर्गेनिज्म वो हासिल करते हैं रूट्स के ज़रिए से, स्टेम्स के ज़रिए से, लीव्स के ज़रिए से। रूट से अगर हम देखेंगे स्वीट पोटैटो है, एस्पार्जस है, डहलिया है। स्टेम्स के ज़रिए से पोटैटो है, जिंजर है, अनियन है, मिंट है, ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है। लीव्स के ज़रिए से बिगोनिया है। इसी तरह दूसरा मेथड जो है वो आर्टिफिशियल मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, उसमें स्टेम को हम कट करते हैं। जैसे कि रोज़ में है, क्रॉटन है एक, उसमें ये आर्टिफिशियल मेथड से हम नए ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं। इस तरह ग्राफ्टिंग के ज़रिए से, जैसे मैंगो है, शुगर कैन है, एप्पल का ट्री है, उसमें हम ग्राफ्टिंग के ज़रिए से भी नए पौधे हासिल करते, नए ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल प्लांट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।